हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 समझने के लिए कुछ बेसिक बातें जो मैं बताना चाहती हूँ आपको, वो क्या हैं कि जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और आपको दो पॉइंट्स ए और बी दे रखे हैं। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, सपोज़ ये x1 y1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x2 y2। ए और बी को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है ए बी। इस ए बी के बीच में कोई पॉइंट P है। बीच से मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट नहीं, मतलब ए बी के बीच में कहीं कोई पॉइंट P है। ठीक है, और बच्चों ये जो P पॉइंट है ये किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है? m1 रेशियो m2 में। AP रेशियो PB कितना है? m1 रेशियो m2। और हमें इस P के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, x और y की वैल्यूज़ पता करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, B के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे और ये रेशियो m1 रेशियो m2 दिया होगा। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y पता करने हैं, तो आप क्या करोगे? सेक्शन फार्मूला यूज़ करोगे। ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है बच्चों? x इज़ इक्वल टू, ये जो है ना x, इसकी वैल्यू निकालने के लिए x इज़ इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और p का जो y आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये आप फार्मूला लिख लें। ठीक, ये डायग्राम भी ड्रॉ करते हुए तब लिखें ये फार्मूला। ठीक है, और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ कि किस तरह ये वैल्यूज़ डालकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़रा लिख लो जल्दी से, साफ साफ। हाँ बच्चों, जो मैंने अभी आपको सेक्शन फार्मूला बताया है उसी पर बेस्ड मैं ये क्वेश्चन बता रही हूँ। एक्सरसाइज 7.2 का ये क्वेश्चन 1 है और इस क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये दो पॉइंट दे रखे हैं, -1,7 और 4,-3। उनके बीच में कहीं कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, हमने x y लिख लिया है। और ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में। मतलब m1 की वैल्यू 2 हो गई और m2 की वैल्यू 3। ठीक है, अब हमें बच्चों जैसे x पता करना है। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ बच्चों, मैंने इनको ना पॉइंट को A और इसको B डाल दिया है। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। इनके बीच में कहीं कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, और ये पता है हमें कि AP रेशियो PB है ना, यानी m1 रेशियो m2 की वैल्यू 2:3 दे रखा है। अब x निकालना है, जैसे मैंने अभी सेक्शन फार्मूला बताया था ना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, उसमें वैल्यूज़ डाल दी। देखो m1 x2 मतलब 4, तो 2 4 ज़ा 8 लिख लिया यहाँ, प्लस m2 x1 यानी 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 क्या हुआ? -3, तो ये लिख दिया -3। ठीक है, बीच में प्लस का साइन लगाया है क्योंकि फॉर्मूले में प्लस का साइन है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 3 5 हो गया। ठीक है, अब बच्चों 8 और प्लस माइनस तो माइनस होता है, -3 अपॉन 5 यानी 5 अपॉन 5 1 आ गया। फिर बच्चों y निकालने के लिए फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब m1 यानी 2, y2 -3, 2 इंटू -3 क्या हुआ? -6। ठीक है, प्लस फिर m2 यानी 3 इंटू y1 यानी 7, 3 7 ज़ा 21, वो लिख दिया।
अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 5 लिख दिया। तो ये हो गया बच्चों 15 है ना, -6 और प्लस 21 15 हुआ अपॉन 5 यानी 3। तो x की वैल्यू 1 और y की 3 आ गई। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,3। इसमें बच्चों हमेशा x को पहले लिखना, y को बाद में। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरह इस एक्सरसाइज का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया 7.2 का फर्स्ट सेक्शन फार्मूले के साथ। लेकिन अभी मुझे कुछ और भी बताना है, वो और आप देखो। हाँ बच्चों, एक तो मैंने ये सेक्शन फार्मूला बताया था आपको, है ना, और इस पे बेस्ड मैंने प्रॉब्लम भी बता दी। अब मुझे कुछ और बताना है। वो क्या बताना है कि सपोज़ ये आपका कार्टेशियन प्लेन है और उसमें ये 2 पॉइंट हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और इसके x2 y2। ठीक है, और उनके रास्ते में कोई पॉइंट है। हाँ बच्चों, मैंने इनको लिख लिया है। ए पॉइंट और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सपोज़ आपको दिए हुए हैं और इनको जॉइनिंग करने वाली ये लाइन है, ये ए बी के बिल्कुल बीच में पी पॉइंट है अगर। ठीक है, अगर बिल्कुल मिड पॉइंट पी है। ठीक है, और हमें एक्स वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो एक तरह से मिड पॉइंट है अगर पी, इसका मतलब ए पी रेशियो पी बी कितना हुआ 1:1, यानी कि आप कह सकते हो m1 रेशियो m2 1:1 है। तो वो कंडीशन जिसमें ए के और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों, पी का पूछें, पी बिल्कुल मिड पॉइंट है 1:1, m1 रेशियो m2 है, उस केस में आप लोग सेक्शन फार्मूला यानी ये वाला फार्मूला मत यूज़ करना। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा छोटा सा फार्मूला है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये लिख लो। इनको मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं बच्चों। और ये लेकिन तभी काम करेगा जब p पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट में होगा। अगर p मिड पॉइंट में नहीं है, इस तरह से है, तो आपको सेक्शन फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर p पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट है तो आप ये फार्मूला छोटा वाला यूज़ कर लेना, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड मैं एक प्रॉब्लम और बता देती हूँ आपको। ये देखो बच्चों, सपोज़ ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और पी बिल्कुल इसका इन ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ये 1:1 में डिवाइडेड है। ए पी रेशियो पी बी 1:1 है और हमें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह मिड पॉइंट फार्मूले से आप कर सकते हो। ये देखो बच्चों, हमें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स सपोज़ एक्स वाई हैं, तो मिड पॉइंट फार्मूला अभी मैंने बताया था ना, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो यानी कि 3 प्लस 5 अपॉन 2 यानी 8 अपॉन 2 4 आ गया। फिर y निकालने के लिए है ना, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी 6 प्लस 8 अपॉन 2, 6 प्लस 8 अपॉन 2 क्या आ गया 14 अपॉन 2 यानी कि 7। तो बच्चों p के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4,7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सेक्शन फार्मूले का भी और मिड पॉइंट फार्मूले का भी। ठीक है, अब देखो बच्चों, सपोज़ आपको ये एक लाइन दे रखी है जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स ये पता हैं, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स भी पता हैं, और ए बी को जॉइन करने वाली लाइन के बीच में कहीं, मतलब मिड पॉइंट नहीं, बीच में कहीं भी कोई पॉइंट पी है और उसके भी कोऑर्डिनेट्स पता हैं। ठीक है, तो मतलब ए के कोऑर्डिनेट भी पता हैं, बी के भी और पी के भी पता हैं, और आपसे पूछा जा रहा है m1 रेशियो m2 फाइंड कर दीजिए। ठीक है, m1 रेशियो m2 फाइंड करना है, रेशियो मतलब निकालना है। तो आप क्या करोगे उस केस में, m1 को k ले लेना और m2 को आप 1 ले लेना, k रेशियो 1 दिखा देना। ठीक है, और ये फार्मूला यूज़ करोगे x इज इक्वल टू के x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 और y इज इक्वल टू के y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। और बच्चों ये फार्मूला जब लगाओगे तो मैंने ये दोनों बताए हैं,
एक्चुअल में इस वाली कंडीशन में केवल एक फार्मूला लगाना होता है, या तो आप x वाला लगा दो या y वाला, एक ही काम कर जाता है। उससे k की वैल्यू आ जाएगी, k की जो वैल्यू आएगी वो ही m1:m2 होगी। अभी आप इसको लिख लो, ठीक है, और फिर मैं इसके लिए एक आपको एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन से समझाती हूँ। लिख लो बच्चों फटाफट। इसमें a के कोऑर्डिनेट्स, b के और p के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, m1:m2 निकालना है। ठीक है, जबकि सेक्शन फॉर्मूले में हमें m1:m2 पता होता था और p के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते थे। ठीक है, तो ये लिख लो आप, फिर मैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिखाती हूँ। कर लिया बच्चों, लिख लिया। अब देखो, ठीक है, इससे रिलेटेड मैं प्रॉब्लम दिखाती हूँ। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 का ये क्वेश्चन 4 है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज़ डिवाइडेड बाई -1, 6। तो बच्चों यहाँ a के कोऑर्डिनेट्स जैसे -3, 10 हैं और b के ये वाले दे रखे हैं 6, -8, और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1, 6 दे रखे हैं। पूछा है ये p पॉइंट किस रेशियो में इस AB लाइन को डिवाइड कर रहा है, मतलब m1:m2 निकालना है। तो इसमें जैसे मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, k वाला जो फार्मूला है ना, वो लगाओगे, और ये भी बताया था कोई भी चाहे x वाला लगा देना चाहे y वाला। मैंने यहाँ दोनों इसलिए लगाए हैं बच्चों, केवल दिखाने के लिए कि दोनों से सेम आंसर आता है। आपको दोनों नहीं लगाने हैं, कोई एक लगा देना है। ठीक है, अब देखो जैसे x वाला फार्मूला यूज़ किया, kx2 + x1 अपॉन k+1। बच्चों यहाँ x की वैल्यू क्या है, -1 है ना, ये तो xy हो गई, ये x1 y1 और ये x2 y2। x की वैल्यू -1 लिख दी इज इक्वल टू kx2, यानी x2 क्या है 6, तो 6k प्लस x1 यानी -3 अपॉन k+1। ठीक है, ये लिखा। फिर उसके बाद हमने आगे सॉल्व किया, k+1 -1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, -1, -k है ना, -k, वो -k -1 हो जाएगा। मैं गलती से कॉमा भूल गई हूँ। ठीक है, k+1 -1 से मल्टीप्लाई हो के -k -1 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ देखना 6k और प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, -3। ठीक है, अब देखो बच्चों, -3 जब लेफ़्ट में जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3 और -1 क्या हुआ 2, और -k राइट में जाके +k हो जाएगा, तो 6k + k 7k। तो बच्चों 7 यहाँ k में मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में नीचे की तरफ आएगा ना, तो k इज़ इक्वल टू 2/7 हो जाएगा, ये आ गया 2/7। तो बच्चों m1:m2 की वैल्यू 2:7 आ गई। ठीक है, अब इसी को हम इस फॉर्मूले से करके देखते हैं, y वाला फार्मूला अप्लाई करके, y इज़ इक्वल टू ky2 + y1 अपॉन k+1। y की वैल्यू 6 है, y के प्लेस पर 6 लिख दिया। ठीक है, y2 क्या है -8, तो -8k हो गया, प्लस y1 क्या है 10, तो यहाँ 10 लगा दिया, अपॉन k+1। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना, इसको हम k लेते हैं और इसको 1 लेते हैं, है ना, m1 + m2, तो k+1। ठीक है, k+1 6 से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, 6k + 6 इज़ इक्वल टू -8k + 10। अब बच्चों -8k लेफ़्ट में आ गया तो प्लस हो गया, 6k + 8k 14k हो गया, और यहाँ 6 राइट में जाके माइनस हो जाएगा तो 4, तो k इज़ इक्वल टू आ गया 4/14 यानी 2/7, यानी कि बच्चों k/1 2:7 आ गया, या आप कह सकते हो m1:m2 2:7 आ गया। m1:m2 ही है ये, k/1 का मतलब m1:m2। मैंने बताया था ना कि इस केस में हम इसे k ले लेते हैं m1 को और m2 को 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप करके देखोगे सेम आंसर आ रहा है, आपको दोनों में से एक अप्लाई किया करना है।
मैंने हालांकि दोनों लिख दिए हैं यहाँ, केवल बच्चों को ये शो करने के लिए कि दोनों से सेम आंसर आता है। अब आपको एक्सरसाइज 7.2 के मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए हैं बच्चों, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसके बाद।